हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस 100 डेज चैलेंज में प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो अपकमिंग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा डे 39 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। कॉलेरा डिजीज इज कॉज्ड बाय। कॉलेरा रोग का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉलेरा? दैट इज बैक्टीरिया। ओके, एंड व्हिच बैक्टीरिया? मेनली Vibrio cholerae. Okay, this is the main bacteria and which cause cholera disease. What is the symbiotic relationship between certain fungi and the roots of plant is called? फंगी और प्लांट के रूट्स में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं उसे क्या कहा जाता है? सो इट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में बोथ पार्टनर का बेनिफिट होता है। इट इज ए पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप। ओके, जहां पर फंगी का भी बेनिफिट होता है और प्लांट के रूट्स का भी और प्लांट का भी बेनिफिट होता है। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। On heating of gypsum, at what temperature it loses water molecule and become calcium sulfate hemihydrate? किस टेम्परेचर में जिप्सम को हीट किया जाए तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है? सो टेम्परेचर इज 373 केल्विन। ओके, सो टेम्परेचर इज 373 केल्विन। Which of the following pair, that is disease deficiency, is incorrect? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो रोग और कमी के में गलत है? सो फर्स्ट वन इज पर्नीशियस एनीमिया। हाँ, ये विटामिन B12 की कमी से होता है, तो दिस पेयर इज करेक्ट। देन मैरास्मस, ये भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी में होता है। देन हाइपोकैलेमिया कैल्शियमा, नहीं, दिस पेयर इज द रॉन्ग। ओके, हाइपोकैलेमिया पोटाशियम की कमी से होता है, ना कि कैल्शियम की कमी से। So last one is the pellagra, that is the deficiency of vitamin B3. So these three is correct pair. Okay, and but hypokalemia and calcemia, that is the wrong pair. Hypokalemia पोटाशियम की कमी से होता है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल। सोलर कोशिका बनाने के लिए उपयोग में कौन सा तत्व का हम उपयोग करते हैं? सो इट इज ए सिलिकॉन। ओके, सिलिकॉन इस आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 14। ओके, सो द एलिमेंट व्हिच आर एक्चुअली यूज्ड इन सोलर सेल, दैट इज द सिलिकॉन। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है उसका नाम क्या है? सो वी कैन कॉल देम एज ए पैथोजन। ओके, वी कैन कॉल देम एज ए पैथोजन। Disease causing microorganisms are known as pathogens. Bacteria, virus, okay, fungus, these all are pathogen when they are cause disease. Which of the following vitamin deficiency cause rickets in children? कौन से विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है? So name of the vitamin is vitamin D. Okay, name of the vitamin is विटामिन डी। विटामिन डी के कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। The vitamin is found in liver, milk, egg and fish and it help in forming RBC. Deficiency of this vitamin cause anemia. Which vitamin is being referred to the above statement? So यहाँ पर कौन से विटामिन की बात किया जा रहा है जिसकी डिफिशियंसी में एनीमिया रोग होता है? और ये जो विटामिन का जो मेजर सोर्स है वो है लिवर, milk, egg and fish. Okay, so name of the vitamin is vitamin B12. विटामिन B12 का केमिकल नेम है सायानोकोबालामिन and it is a cobalt containing vitamin. Okay, so it is a cobalt containing vitamin and name of the vitamin is vitamin B12. D in AIDS stand for, AIDS इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो एड्स में डी का जो पूरा नाम है वो क्या है? डेफिशिएंसी। ओके, एड्स किससे होता है? एड्स का मेन जो पॉजिटिव एजेंट है वो है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, इस डिजीज में क्या होता है, जो पर्सन विक्टिम होता है उसके बॉडी का जो टोटल इम्यून सिस्टम होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, एंड डी स्टैंड फॉर हेयर डेफिशिएंसी।
and it is a viral disease. Okay, and it is also non-curable disease. So D stand for deficiency. Which of the following is not caused by virus? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता? सो चिकन पॉक्स, हाँ ये वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस, ये भी वायरस के कारण होता है। मिजल्स, ये भी वायरस के कारण होता है। बट द कॉलेरा इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज। कॉलेरा इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज। नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज विब्रियो कॉलेरी। okay, name of the bacteria is vibrio cholerae. So cholera, it is not caused by virus, it is caused by bacteria. न्यूमोनिया इफेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? न्यूमोनिया हमारे बॉडी में कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है? न्यूमोनिया इट एक्चुअली इफेक्टिंग लंग्स। न्यूमोनिया लंग्स को इफेक्ट करता है। न्यूमोनिया मानव शरीर के लंग्स को यानी फेफड़े को इफेक्ट करता है। एंड न्यूमोनिया इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज डिप्लोकोकस। ओके, कॉकस न्यूमोनिया। नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। Name the safety device which prevent damage to electrical device and possible fires. सुरक्षा उपकरण का नाम जो विद्युत उपकरण में संभावित आग और नुकसान को पहचानता है। सो इट इज ए फ्यूज वायर। ओके, इट इज ए फ्यूज वायर। सो नेम ऑफ द safety device which prevents damage to electrical device and possible fires, that is fuse. The chemical symbol of potassium. पोटेशियम का केमिकल सिंबल क्या है? पोटेशियम के केमिकल सिंबल को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि पोटेशियम का जो लैटिन नेम है वो है केलियम। ओके, इसीलिए हम पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, व्हिच अमंग द फॉलोइंग मेटल हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? निम्नलिखित में से कौन से धातु में सबसे विद्युत प्रवाहित होता है? सो नेम ऑफ द मेटल इज सिल्वर। ओके, नेम ऑफ द मेटल इज सिल्वर। इसे हम Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अर्जेंटिनम। ओके, एंड नेम ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट इज द सिल्वर। Deficiency of which of the following vitamin in human diet cause a disease called xerophthalmia? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से xerophthalmia रोग होता है? So name of the vitamin is vitamin A. Okay, name of the vitamin is vitamin A, and vitamin A इसके जो सोर्स है, मेजर सोर्स है वो है कैरेट। ओके, कैरेट से सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है एंड इसकी कमी से ज़ेरोप्थेल्मिया रोग होता है। ज़ेरोप्थेल्मिया ये आंखों का एक बीमारी होता है जिसमें आंख सूख जाता है। ऑप्थेल्मिया मतलब आंख एंड ज़ेरोप मींस ड्राइनेस इन द आई। A light bulb and working on 18-volt battery draw a current that is 3 ampere. What will be the resistance of the bulb? तो बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा? सो इसे हम ओम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पर जो वोल्ट है, बल्ब वर्किंग ऑन 18 वोल्ट, दैट इज 18 आई, दैट इज करंट, एंड रेजिस्टेंस हम निकालेंगे R इक्वल्स टू 6 ohm. So correct answer will be 6 ohm. Okay, a light bulb working on a 18-volt battery draw a current of 3 ampere. What will be the resistance of the bulb? Bulb का resistance क्या होगा? That will be 6 ohm. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.